नीट की जैसे ही एग्ज़ाम पास आ रही है शायद सबका टेंशन बढ़ रहा है। 2 साल तक जिसके लिए मेहनत की अगर वो अचीव ही नहीं कर पाए तो डोंट वरी, आपके पास MBBS BDS यही सिर्फ डॉक्टर बनने का मौका देने वाले कोर्सेस नहीं है, तो आप डॉक्टर डिग्री विथ फिजियोथेरेपी भी ले सकते हो। सो आपको नीट में कम भी स्कोर आ रहा है तो भी आपको नीट के मार्क्स के थ्रू बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बट इन एडिशन टू दैट ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो उनको अथॉरिटी है जो खुद की एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करके आपको एडमिशन दे सकते हैं। सो आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपको नीट के अलावा कौन से एंट्रेंसेस के थ्रू फिजियोथेरेपी के लिए एडमिशन मिल सकता है। सो पहला इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट मणिपाल। सो मणिपाल का मेन कैंपस आपको KMC तो पता ही होगा। सो KMC में ही MBBS BDS के लिए कुछ भी एंट्रेंस नहीं होता, ये करेक्ट है। बट अगर आपको फिजियोथेरेपी, BSLP, BOTH ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जाना है तो उनके वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन करना पड़ता है। छोटा इजी एग्जाम होता है और उसके थ्रू उनका एडमिशन प्रोसेस सेपरेट है। बट इसका डेडलाइन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अप्रैल मंथ में उसकी एग्जाम शेड्यूल्ड भी है। सो ये एग्जाम के लिए किसी ने भी अप्लाई किया होगा तो आप एडमिशन, वो अभी एडमिट कार्ड भी मिलने स्टार्ट हो गए, तो यू कैन एज अ बैकअप यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन। अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट है MGM नवी मुंबई में मेन कैंपस भी है और दूसरा MGM छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद। सो इसके लिए फिजियोथेरेपी या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आपको जाना होगा तो उनके वेबसाइट पे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना पड़ता है। लाइव अभी तक नहीं हुआ है फिजियोथेरेपी के लिए एप्लीकेशन, जैसे ही लाइव होगा वी विल अपडेट इन आवर ग्रुप और उसका एग्जाम नीट के बाद होता है। सो आपको टाइम भी नहीं जाएगा एंड यू विल गेट गुड कैंपस इन मुंबई एंड छत्रपति संभाजीनगर सिटीज में। तीसरा DY पाटिल मुंबई, DY पाटिल पुणे, भारतीय विद्यापीठ पुणे, सांगली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिजियोथेरेपी, बाकी कोर्सेज तो डेफिनेटली है बट फिजियोथेरेपी में थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। किसी को स्पेशली ऑप्टोमेट्री, बायोटेक के लिए जाना है तो आज भी ये एप्लीकेशन लाइव है। इसका भी भारतीय विद्यापीठ का तो 2 बार एग्जाम होता है। सो यू कैन अपीयर फॉर एग्जाम, जिसमें भी बेटर स्कोर आएगा उसका वो स्कोर कंसिडर होगा। सांगली हो या फिर पुणे हो, दोनों के लिए सेम ही एग्जाम रहती है और उसका जो भी स्कोर आएगा ऑफलाइन काउंसलिंग होता है और वहाँ पे आपको विदाउट एनी डोनेशन ये प्रॉपर एडमिशन मिल सकता है। सो यू कैन कीप दीज कॉलेजेस एज अ बैकअप। उसके साथ और भी ऑप्शंस है जैसे कि प्रवरा लोणी, कृष्णा कराड, DY पाटिल कोल्हापुर, KLE बेळगावी। यहाँ पे सभी जगह पे यू कैन अप्लाई ऑन देयर प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट्स और आपको एक एडमिशन बैकअप के लिए आप सिक्योर कर सकते हो। सो ये कॉलेजेस में आपको एक ही ध्यान में रखना है, अगर आप OBC, SC, ST कौन से भी कैटेगरी से हो तो आपको कौन से भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ फीस। आपको जो भी फीस भरना पड़ेगा वो ओपन मेरिट के हिसाब से पहले भरना पड़ेगा। बाद में शायद से महाराष्ट्र के सभी अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में हम देखेंगे तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अगर इम्प्लीमेंट कुछ होती है तो शायद से आपको कैशबैक जैसा फीडबैक आ सकता है, बट उसका कोई गारंटी नहीं। तो आपको यही दिमाग में रखना है कि आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कैटेगरी के बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो नॉर्मली फिजियोथेरेपी के लिए कुछ भी क्राइटेरिया नहीं रहता है कि जैसे कि बोर्ड में 50% चाहिए, ये MBBS BDS वाला क्राइटेरिया, बट फिजियोथेरेपी के लिए नहीं रहता है। बट कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ये क्राइटेरिया देते हैं, तो आपको अप्लाई करते वक्त ये सोच समझ के करना है। ये स्पेशली नोट किन के लिए है, रिपीटर्स है, ऑलरेडी मार्क्स कम है, पता था तो हमें फिजियोथेरेपी करना था तो हमने यहाँ पे एडमिशन लेना सोचा, बट नीट का स्कोर अभी नहीं आ रहा है, बट वी आर थिंकिंग अबाउट दीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। और लास्ट में पता चला कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम तो दे दिया बट स्कोर आने के बाद भी वी आर नॉट एलिजिबल एज पर आवर बोर्ड मार्क्स। सो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नोट। और भी ऐसे हिडन पॉइंट्स कुछ होते हैं बट आपको वो पता नहीं रहते, और अच्छे अच्छे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में कम से कम बजट में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस में आपका एडमिशन मिस हो जाता है। सो ये आपके साथ ना हो, इसीलिए अस्मी करियर टीम डेफिनेटली विल हेल्प यू। बट उसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो
लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लीजिए अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो, क्योंकि उस पर ही सारे अपडेट्स आने वाले हैं और वही आपको गाइड करेंगे अबाउट योर एडमिशन प्रोसेस। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी तक बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया होगा तो वो भी कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स कंटिन्यूसली आए। लाइव सेशंस कब होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इन डिटेल काउंसलिंग अस्मी करियर से चाहिए तो यू कैन एनरोल नाउ। हमारे ऑलरेडी सभी ऑफिसेस में ऑनलाइन ऑफलाइन लेवल पे काउंसलिंग के लिए एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, तो यू कैन enquire and you can register with us। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।